तो बात है 2003 की, जब स्टार प्लस पर 24 जनवरी 2023 को आया एक शो करिश्मा का करिश्मा, जो रीमेक था एक इंग्लिश शो स्मॉल वंडर्स का, जो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस था। I mean, अगर तुम 90s किड हो तो तुम्हें पता होगा कि हमें स्कूल का पढ़ा हुआ कुछ नहीं याद था, बट करिश्मा का करिश्मा याद था। जहाँ इस शो की स्टोरी, प्लॉट, VFX सब ग्रेट थे, वहीं थी झलक शुक्ला, जिन्होंने प्ले किया था करिश्मा का कैरेक्टर एक साइबर किड बनके। बट आखिर कहाँ गई हमारी करिश्मा, और आखिर अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने क्या रीजन बताया। और सिर्फ यही नहीं, कैसे चिल्लर पार्टी के झांगिया जिन्होंने सलमान खान का मजाक उड़ा दिया था, तारे जमीन पर वाले ईशान अवस्थी, सोनपरी की फ्रूटी एंड हमारी शाकालाका बूम बूम एंड कोई मिल गया वाली हंसिका मोटवानी, जिन्होंने अपनी ही दोस्त का घर बर्बाद कर दिया, एंड वही MMS कंट्रोवर्सी। ये सब मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर 50K हमारी पूरी टीम की तरफ से। एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये अमेजिंग पेशकश। तो बात है 2011 की, जब सब बच्चे थे एंड बहुत खुश रहते थे, और तभी आया ये वाला प्रोमो। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? I mean, कितना औसम लगता था यार बचपन में। एंड फिर आई मूवी चिल्लर पार्टी। ये मूवी पहली मूवी थी जिसे सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड सब एक्साइटेड थे क्योंकि ये बच्चों की मूवी थी। एंड जब ये आई तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बट ये वो जमाना था जब टीवी जिंदाबाद था, और जब ये मूवी टीवी पे आई तो डैम सबने देखी। I mean, इसके अंदर बीड़ू था, और इस मूवी में पंकज त्रिपाठी, स्वरा भास्कर एंड रणवीर कपूर का ये वाला गाना भी था। तेरी टाई टाई फिस्ट। क्या दिन थे यार वो। एंड साथ इस मूवी में थे झांगिया, जिनके डायलॉग्स एंड इनकी एनर्जी इतनी कूल थी कि ब्रो, ये किड हम सबका स्पिरिट किड था। जहाँ चिल्लर पार्टी को नेशनल अवार्ड तक मिला था फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स, The IFA Film Festival. It's Chiller Party. फिर कहाँ गए ये झांगिया, AKA नमन जैन। तो नमन जैन, जिनके डैड बॉलीवुड के लिए काफी पैशनेट थे, और ऐसे ही उनमें भी एक्टिंग का कीड़ा आया। जब एक दिन वो बालाजी फिल्म्स के ऑडिशन में गए तो उन्हें पता चला कि एक मूवी आ रही है चिल्लर पार्टी, और जब उन्होंने उसका ऑडिशन दिया तो सब खुश, और नमन जैन हो गए सिलेक्ट। एंड उन्हें खुद नहीं पता था कि ये कितना बड़ा मूव था। So तभी भी we had no idea of how big this is. Like at least for dad he had sense कि okay he's got a film, but I had no clue. Like सलमान खान की मूवी में सिलेक्ट होना is a very big thing. एंड फिर क्या था, चिल्लर पार्टी आई और बच्चों में हिट हुई। जिधर नमन जैन एक बच्चे थे और उन्होंने सलमान खान की फटी जीन्स देख के बोल दिया था कि आपके पास इतना सारा पैसा है फिर भी फटी हुई जीन्स पहनते हो, जिसे सुनकर सलमान खान बहुत हंसे। क्या यार, अब तो ऐसे फटी हुई कपड़े पहनते हो ऐसे। तो आपने सलमान से बोला? हाँ, मैंने पहली बार मैं ऐसा बोल दिया था तो वो भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। तो जहाँ नमन को रणवीर सिंह ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंड इससे ज्यादा क्या चाहिए एक बच्चे को। बट फिर इतनी बड़ी सक्सेस के बाद नमन जैन कहाँ गए? तो चिल्लर पार्टी के बाद नमन जैन को कई ऑफर है, एंड उन्होंने कई सारे ऑफर्स एक्सेप्ट भी करे, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर, रांझना में छोटा कुंदन, सलमान खान की जय हो, एंड ऑल्सो उन्होंने अब तक 22 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। बट सैड वो किसी सेलिब्रिटी के बेटे नहीं थे, इसीलिए इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री की नजरों से चले गए। बट नमन जैन कभी गायब नहीं हुए, जिनका लास्ट प्रोजेक्ट बक्सर सीरीज अभी रिलीज हुई है, एंड वो आज भी इंडस्ट्री में है। बट आई होप एक दिन चिल्लर पार्टी 2 आए, जिसमें हमें फिर से वो सारे बच्चे देखने को मिले। चिल्लर पार्टी गैंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आप सब अगर कूल हो तो आपको एक नाम तो जरूर पता होगा, एंड वो है सोनपरी। सोनपरी ये वो शो था जिसने हमारे बचपन को रूल किया था। बट कहाँ गया आखिर ये शो, और आखिर कैसे करने वाली है हमारी फ्रूटी कमबैक? सो तन्वी AKA फ्रूटी ने बचपन से ही कैमरे के आगे आना शुरू कर दिया था। उन्होंने 150 से ज्यादा एड्स करे, जिसमें से एक था ये रसना वाला एड, याद है ये रसना वाला कट, वो तन्वी का ही था। जिधर तन्वी ने अपना टेलीविजन डेब्यू कैप्टन हाउस, ये है मेरे अपने एंड हम सबके फेवरेट हिप हिप हुर्रे से भी करा था, जो बहुत बड़ी बात थी एक चाइल्ड एक्टर के लिए। बट फिर आया एक शो जिसने हम सबके चाइल्डहुड को बदल के रख दिया। तो स्टार प्लस पे 23 नवंबर 2000 को रिलीज हुआ एक शो जिसका नाम था सोनपरी, जिसमें दिया बाती वाले सूरज के पापा थे अल्टू अंकल, सोनपरी थी एंड थी हमारी क्यूटी फ्रूटी तन्वी हेगड़े। इस शो की सक्सेस के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि ये शो कितना बड़ा हिट था। जिधर तन्वी को सोनपरी के बाद अगेन शाकालाका बूम बूम में देखा गया, सेम कैरेक्टर फ्रूटी से ही, जो अगेन एक हिट था। एंड अगर तुम्हें शाकालाका बूम बूम के बारे में जानना है तो हमारा ये वीडियो जरूर चेकआउट करो।
जिधर अभी तो तन्वी का करियर स्टार्ट ही हुआ था। तन्वी को मिली मूवीज लाइक गजगामिनी, विरुद्ध, चैंपियन एंड मैनी अदर्स। जिधर तन्वी को 2003, 2004 एंड 2005 में बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट तक किया गया। जिधर उनका वाह लाइफ तो ऐसी में भी एक रोल था जिसमें श्वेता बासु प्रसाद भी थी। याद है वो मकड़ी वाली चुन्नी जो एक्चुअल में प्रोस्टिट्यूशन के एलिगेशन में फंस गई थी? चेक करो हमारा ये वाला वीडियो। तो फिर क्या हुआ कि तन्वी इतनी सक्सेसफुल होने के बाद एकदम से गायब हो गई? तो तन्वी ने इंस्टेंट खिचड़ी, पिता एंड कई मूवीज में काम किया, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे प्रोजेक्ट्स तब होते थे जब उनके स्कूल एक्टिव होते थे। एंड उन्होंने बताया कि कैसे स्कूल में कोई उनसे दोस्ती तक नहीं करता था क्योंकि वो स्कूल में टाइम दे ही नहीं पाती थी। एंड इवन जब सोनपरी शो में वो होमवर्क वाले सीन आते थे तब वो एक्चुअली में होमवर्क कर रही होती थी। एंड तन्वी का सपना था डिज्नी के किसी एक शो या प्रोजेक्ट में फीचर होने का। एंड उनका ये ड्रीम पूरा हुआ जब आया ब्रेक टाइम मस्ती टाइम। ये शो इतना चला नहीं बट स्टिल ये डिज्नी से था, उनका सपना पूरा हो गया था। एंड उन्होंने कहा क्यों ना लिया जाए ब्रेक। आई मीन मुझे भी डिज्नी से शो मिलता तो मैं रपुंजल के साथ भाग जाता। एंड फिर वो लाइमलाइट से दूर हो गई, जिधर उनकी ऑलरेडी शॉर्ट मूवी चल चले रिलीज हुई एंड वो इंडस्ट्री से चली गई। एंड अपनी लाइफ को टाइम देने के बाद तन्वी महाराष्ट्र से हैं तो उन्होंने कम बैक करने का ट्राई किया विद धुरंधर भाटवदेकर, अथंग, शिवा, अलिप्त से, बट नॉट दैट रिकॉग्निशन। कमाल है यार, ये अब भी ऐसी दिखती हैं। बट अब आखिर तन्वी हेगड़े कहाँ पर हैं? तो तन्वी हेगड़े ने अभी यूट्यूब पे चैनल बनाया है कह के कि मैं आपकी फेवरेट फ्रूटी हूँ। तो आप जाके उनके चैनल पे कमेंट कीजिए कि आपको सिनेमैस्टिक ने भेजा है। एंड तन्वी जी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू हमारा चाइल्डहुड इतना ऑसम बनाने के लिए। आई मीन वी लव यू। तो बात है 2007 की, जब आमिर खान एंड अमोल गुप्ते बना रहे थे एक मूवी तारे जमीन पर। एंड वो ढूंढ रहे थे एक बच्चा जो डिस्लेक्सिक कंडीशन को अच्छे से दिखा पाए। एंड उन्होंने कई ऑडिशंस लिए बट कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था। बट फिर एक दिन अमोल गुप्ते जब श्यामक डावर डांस स्कूल में गए तो उन्हें दिखा एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में अलग सी शैतानी थी। एंड उन्होंने कहा कि ये बच्चा बनेगा हमारा ईशान अवस्थी। एंड वो बच्चे थे दर्शिल सफारी। जी हाँ, एंड जब तारे जमीन पर आई तो गॉश, इस मूवी की स्टोरी, उसका म्यूजिक, उसके गाने, आई लव यू शंकर एहसान लोए, सब इतने अमेजिंग थे कि ये मूवी बहुत बड़ी हिट बन गई। ऐसे कोई पेरेंट्स या बच्चे नहीं थे जिन्होंने ये मूवी ना देखी हो। ये मूवी इतनी प्यारी थी कि दर्शन सफारी को इसी के लिए 5 अवार्ड से नवाजा गया। Award for the best actor male critics goes to my favorite one is Darshil Safari for तारे ज़मीन पर। बहुत बड़ी बात थी यार। फिर क्या हुआ कि दर्शिल हमें ज्यादा देखने को मिले नहीं। तो तारे जमीन पर के बाद ईशान अवस्थी ने की बम बम बोले, जो इसी मूवी के सॉन्ग्स में से एक था। बम बम बोले के लिए दर्शिल को 3 लाख रुपए मिले थे। ये पहली बार था कि किसी चाइल्ड एक्टर को इतना ज्यादा पे किया गया हो। बट बम बम बोले इतनी चली नहीं। ये पूरी मूवी जो एक बहुत प्यारे क्यूट टॉपिक पर थी, जूते, इसे मैंने एंजॉय किया बट ऑडियंस ने नहीं किया। बट फिर उन्हें मूवी मिली ज़ोकोमॉन, जिसमें मेरी क्रश किट्टू दीदी थी। एंड ज़ोकोमॉन थोड़ी वियर्ड थी। एंड तुम यकीन करोगे ये मूवी डिज्नी ने प्रोड्यूस करी थी। क्या मजाक है ये डिज्नी। एंड वो एक आर्ट मूवी मिडनाइट चिल्ड्रन में भी नजर आई। बट प्रॉब्लम थी कुछ बड़ा करने की। तारे जमीन के बाद दर्शिल को प्रेशर फील होता था कि उन्हें कुछ करना है तो ऐसा ही करना है, बट ऐसा कुछ हाथ लगा नहीं। वो काफी रोते भी थे इसी चीज के लिए। एंड उन्होंने इवन आमिर सर से भी कभी हेल्प नहीं मांगी, जस्ट बिकॉज सम पर्सनल रीजंस। एंड उन्होंने कहा कि अब लेते हैं ब्रेक, और उन्होंने अपना ध्यान थिएटर से हटा के अपने स्किल्स इनहेंस करने में लगा दिया। एंड फिर वो 2 सीरीज ये है आशिकी एंड लगे रहो चाचू करके चले गए इंडस्ट्री से दूर। बट फिर अब दर्शिल सफारी कहाँ है? तो पैंडेमिक के बाद दर्शिल ने कहा कि अब करना है कम बैक, और फिर उन्होंने लगातार 100 से ज्यादा ऑडिशंस दिए। एंड फिर वो हमें देखने को मिले बटरफ्लाइज, ड्रामा यामा, चॉइस, क्विकी, आधा इश्क, कच एक्सप्रेस, हो जा मुक्त, एंड अभी 2023 में आई हुक्कुस बुक्कुस। दर्शिल सफारी असल में कभी सिनेमा से गए ही नहीं। वो यही हैं एंड वेट कर रहे हैं अपने उस मोमेंट का जब फिर से उन्हें मौका मिले अपनी एक्टिंग को दिखाने का। जिधर थोड़े दिन पहले आमिर खान ने कहा कि वो बना रहे हैं सितारे जमीन पर। एंड दर्शिल ने पोस्ट डाला कि आमिर सर के साथ कुछ आ रहा है। एंड फैंस एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि तारे जमीन पर पार्ट 2 आ रही है क्या। बट असल में वो निकला नीली वाली स्टिंग का एड। एंड यही हमारी उम्मीद खत्म। बट दर्शिल अभी भी लगे हुए हैं एंड कभी ना कभी शायद उन्हें एक और तगड़ा रोल मिलेगा और वो उसे नेल जरूर करेंगे। थैंक्स दर्शिल सफारी हमें हॉस्टल से बचाने के लिए। एंड स्टिंग मत पिया करो।
तो बात है 2000s की, जब आया शो शाका लाका बूम बूम, जिसमें थी हमारी करुणा जो बहुत क्यूट थी। एंड ये सेम किड हमें देखने को मिली थी सास भी कभी बहू थी में, एंड कोई मिल गया में भी। बट प्रॉब्लम तब हुई जब वो आबरा कडाबरा में जब सिर्फ 13 साल की थी इंडस्ट्री से चली गई, एंड फिर 3 साल बाद देखने को मिली आपका सुरूर में। बट अब वो 16 की तो थी बट दिख रही थी 25 साल की। हाउ? हर तरफ ये खबर आई कि इन्होंने हार्मोन इंजेक्शन लिए हैं, एंड इवन उनके नाम पर एक टैग लग गया, घर उजाड़ने वाली। बट ये सब आखिर क्यों जानना है? लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हंसिका मोटवानी ने अपना करियर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शाका लाका बूम बूम एंड देश में निकला होगा चांद जैसे शोज से किया, जिधर उन्हें ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली, जिधर वो एस्केप फ्रॉम तालिबान एंड कोई मिल गया में थोड़ी सी नजर तो आई, बट इन पे ध्यान किसी का नहीं गया। और फिर जब देसी हैरी पॉटर आई तो उसमें हंसिका एक ठीक ठाक रोल में थी, और फिर वो मूवी करने के बाद उन्हें सीधा देखा गया आपका सुरूर में, जहाँ वो अब एक बच्ची नहीं रही थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ 3 साल के बाद की बात थी। I mean, कैसे? कहते हैं हंसिका की मदर एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्किन, हेयर एंड ऐसी ही चीजों में काम करते हैं, एंड ये बहुत अनबिलीवेबल था कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ हंसिका की मदर ने ये सारे एलिगेशंस डिनाई करे कि इंजेक्शन वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही मस्ती मजाक में इतनी बड़ी हो गई। बट अभी तो कंट्रोवर्सी चालू हुई थी। कहते हैं कि एक MMS लीक हुआ था हंसिका मोटवानी का, जिसे सबने खूब वायरल करा, जिधर हंसिका ने कहा कि ये तो बस मेरी लुक अलाइक है। जिधर बॉलीवुड में हंसिका कभी अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, वहीं साउथ में उनका काफी ज्यादा नाम हुआ। उन्होंने 44 मूवी की है, जिसमें से ज्यादातर मूवी साउथ इंडस्ट्री से हैं। बट हंसिका 2000 से लेकर अब तक कंट्रोवर्सीज में ही रहती आई हैं। जिधर उन्होंने 2022 में जब अपने बॉयफ्रेंड सोहेल कथुरिया से शादी करी, जिसे हॉटस्टार पे एज अ डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज किया गया था, बट उस टाइम फैली खबर जिससे हंसिका को घर तोड़ने वाली का टैग मिल गया। असल में एक टाइम पे सोहेल ने हंसिका की फ्रेंड रिंकी बजाज से शादी कर ली थी, और उस शादी में हंसिका भी आई थी। बट कहते हैं हंसिका को सोहेल इतने पसंद आए कि उन्होंने उनकी शादी तुड़वा के खुद से तय करवा दी। ये रूमर्स थी। बट अब हंसिका कहाँ पर है? हंसिका कितनी भी कंट्रोवर्सीज में रही हो, बट अब वो काफी सक्सेसफुल हैं साउथ में। साउथ में उनकी कई मूवीज हैं जिससे उन्हें आज भी लोग जानते हैं। तो एक तरीके से हंसिका बॉलीवुड में आई और इधर ही रही, विच इज वेरी गुड। बट यार प्लीज, अगर ऐसा कोई इंजेक्शन है जिससे इंसान बड़ा हो जाता है तो मेरे दोस्त की बुद्धि बढ़ा दो। तो अब आ जाते हैं उन पर जिनकी वजह से तुमने ये वीडियो एंड तक देखी एंड सब्सक्राइब भी किया ना। तो बात है 2004 की, जब आया शो करिश्मा का करिश्मा, जिधर एक साइंटिस्ट एक साइबर चाइल्ड बनाता है करिश्मा, एंड वो एक बहुत क्यूट शो था। वैसे चाइल्ड लेबर में नहीं आता है। जिधर इनकी एक्ट्रेस झलक शुक्ला को तो इस शो से सब ने जाना। करिश्मा का करिश्मा हम 90s किड्स के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट की तरह था। ये शो साई-फाई था, फनी था एंड व्हाट नॉट। जिधर उन्होंने कल हो ना हो में शाहरुख के साथ भी काम किया है। बट क्या हुआ कि इतना सक्सेसफुल शो देने के बाद झनक इंडस्ट्री में आज कहीं भी नहीं है। तो झनक शुक्ला जो बेटी है सुप्रिया शुक्ला की, जिन्हें आपने हर दूसरे जी टीवी के शो में देखा होगा, एंड इसी सिनेमा फैमिली की वजह से झनक को भी इंटरेस्ट था इंडस्ट्री में। और एक दिन ऐसे ही इन्हें एक एड डायरेक्टर ने देखा और सिलेक्ट करा शूट के लिए, जो था एक ICICI बैंक का एड, जो बहुत इमोशनल था, जो उन्होंने अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखा है। एंड फिर क्या था, उन्हें मिला द अमेजिंग शो करिश्मा का करिश्मा, जो रीमेक था स्मॉल वंडर का। एंड ये शो इतना बड़ा हिट था, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओए, तू क्या बीच में खड़ी है? चल परे हट। चल परे हट। इस शो के बाद झनक को टीवी इंडस्ट्री में काफी जाना जाने लगा। I mean, तुम एक चाइल्ड रोबोट हो, इससे ज्यादा कूल क्या हो सकता है? जहाँ झनक हातिम में छोटी जैस्मिन का रोल भी प्ले कर चुकी हैं, एंड इवन क्राइम शो गुमराह में भी थी। बट उनका सबसे आइकॉनिक रोल था कल हो ना हो में जिया कपूर का, जिधर वो क्यूट एंड भोली भाली थी। करिश्मा का करिश्मा इतना ज्यादा पॉपुलर शो था कि एक बार जब झनक शुक्ला एक हिल स्टेशन गई तो उधर एक छोटा लड़का आया और चेक करने लगा कि कहीं उनके अंदर सही में तो सर्किट बोर्ड नहीं है और वो एक रोबोट तो नहीं है। और तब तक नहीं गया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि झनक एक रोबोट नहीं है। डैम, क्या प्यारा टाइम था यार। उस वक्त बच्चे कितने इनोसेंट होते थे, आजकल तो बस। जहाँ झनक ने कल हो ना हो के बाद डेडलाइन एंड हॉलीवुड मूवी वन नाइट विद अ किंग में भी काम किया है। बट फिर क्या हुआ कि इतने पॉपुलर करियर के बाद भी झनक लाइमलाइट से चली गई। तो एक इंटरव्यू में झनक ने बताया कि एक्टिंग अपनी जगह है एंड पढ़ाई लिखाई अपनी जगह। किसी भी बच्चे को पहले अपनी स्टडीज पूरी करनी चाहिए एंड फिर ये सब ड्रीम आगे परस्यू करना चाहिए। जिधर इस स्टेटमेंट में उनके पेरेंट्स ने भी साथ दिया एंड इसी वजह से हमारी करिश्मा अपनी लाइफ के करियर में बिजी हो गई और बॉलीवुड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बट अब उनकी शादी हो गई है उनके बॉयफ्रेंड स्वप्नील से।
कांट बिलीव ये हमारी करिश्मा है। I mean, जब ये शो आता था तब मैं झनक के जितना ही था। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है यार। एंड ऐसे ही झनक अब लाइमलाइट से दूर है, बट उनका एक यूट्यूब चैनल है जिधर उन्होंने 4 साल से कुछ नहीं डाला है। बट ये जान के अच्छा फील होता है कि वो लाइफ में सेटल होने जा रही हैं। वी ऑल लव यू करिश्मा। आई होप ये वीडियो देख रही हैं एंड इस वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगी। शादी मुबारक, हमें जरूर बुलाना। तो ये थे वो 5 चाइल्ड एक्टर जो एक टाइम पे अपनी पीक पर थे बट देन बॉलीवुड से सडनली गायब हो गए। एंड आपको अब ये सब पता है मेरी वजह से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अरफान ने स्टिंग पी ली है तो उसे दुआएं भेजो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुँह। अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।